हेलो गाइस, वेलकम टू माय एजुकेशन फाउंडेशन चैनल में आपका स्वागत है। इस अपडेट में हम लेकर के बताने वाले हैं, जैसा कि स्क्रीन पे देख सकते हैं, 8वें वेतन आयोग की तैयारी शुरू हो चुकी है। पुरानी पेंशन योजना पर विचार का सुझाव, बढ़ सकता है कर्मचारियों की शुरुआती पेंशन। तो लगातार हमारे चैनल पे बने रहें, सारे मानदंडों को बिल्कुल हम डिटेल्स बताएंगे। सरकारी कर्मचारियों के वेतन की समीक्षा के लिए 8वें वेतन केंद्रीय वेतन आयोग के गठन की घोषणा के 6 महीने बाद कर्मचारी प्रतिनिधियों ने जो है कुछ सिफारिशें की है, और इन सिफारिशों का जो है असर करीब 45 लाख सरकारी कर्मचारियों और 68 लाख जो है पेंशनभोगियों पर पड़ेगा, जिसमें कि रक्षाकर्मी भी शामिल हैं। सिफारिशों में 2004 के बाद सेवा में आए सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना को बहाल करना और अन्य सेवानिवृत्त लाभों में सुधार करना, कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को कैशलेस चिकित्सा लाभ प्रदान करने के तरीके तैयार करना, बच्चों के लिए जो है शिक्षा भत्ता और स्नातकोत्तर स्तर तक छात्रावास सब्सिडी प्रदान करना शामिल है। कैबिनेट सचिव टीवी सोमनाथन की जो है अध्यक्षता वाली नेशनल काउंसिल ऑफ जॉइंट कंसल्टेटिव मिशनरी एनसी जेसीएम ने जो है मानक उपभोग मानदंड को 3 से बढ़ाकर के 3.6 पारिवारिक उपभोग यूनिट करने की सिफारिश की है। एनसीजेसीएम ने जो है 8वें केंद्रीय वेतन आयोग सीपीसी की शर्तें तैयार करते समय जो है सिफारिश की है, और इससे कर्मचारियों का शुरुआत वेतन बढ़ सकता है, जो मतलब यानी कि शुरुआती जो उनका वेतन है वो बढ़ सकता है। अब देख सकते हैं कि यह सिफारिश राष्ट्रीय न्यूनतम वेतन नीति निर्धारित करने के लिए श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा 2019 में गठित विशेषज्ञ समिति के निष्कर्षों पर आधारित है। वित्तीय राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने राज्यसभा में पूछे गए एक सवाल के जवाब में यह जानकारी दी है। सवाल में पूछा गया था कि क्या सरकार को 8वें वेतन आयोग पर एनसीजेसीएम के सुझाव प्राप्त हुए हैं। अगर 8वें वेतन आयोग के काम के दायरे में इसे शामिल किया जाता है तो इसे बुनियादी खर्च का अनुमान बढ़ सकता है और शुरुआती वेतन का बेंचमार्क ऊपर जा सकता है। वेतमान जो होता है, यानी कि कर्मचारियों का शुरुआती वेतन बढ़ सकता है। उपभोक्ता यूनिट एक मानक पैमाना है जिसका उपयोग लोगों की पोषण संबंधी ज़रूरतों की तुलना करने के लिए किया जाता है। आमतौर पर यह जो है औसत कामकाज करने वाले वयस्क पुरुषों के संदर्भ पर आधारित होता है। 8वें वेतन आयोग के 1 जनवरी 2026 से प्रभावी होने की उम्मीद है और प्रभावी होकर के ही रहेगा। आप देख सकते हैं एनसीजेसीएम नियोक्ता के रूप में केंद्र सरकार और कर्मचारी के बीच सभी विवादों के शांतिपूर्ण समाधान के लिए जो है कर्मचारी पक्ष एवं नियोक्ता पक्ष के प्रतिनिधियों के बीच में रचनात्मक बातचीत एवं का एक प्लेटफॉर्म है। शर्तों को तैयार करते समय सरकार एनसीजेसीएम द्वारा जो है कि गई सिफारिशों पर विचार करती है, लेकिन वे बाध्यकारी नहीं है, और उसकी सिफारिशों में समीक्षा कर्मचारी एवं प्रशिक्षण विभाग और व्यय विभाग द्वारा की जाती है। इसके बाद मंत्रिमंडल की मंजूरी के लिए जो है अंतिम मसौदा तैयार किया जाता है। परिषद ने यह भी कहा है कि केंद्रीय वेतन आयोग 15वें भारतीय श्रम सम्मेलन 1957 की सिफारिश और बाद के संसाधनों को ध्यान में रखते हुए न्यूनतम पगार के लिए वेतन ढांचे एवं अन्य लाभ को निर्धारित करेगा। परिषद ने 2004 के बाद बहाल किए गए कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना ओपीएस पर नए सिरे से गौर करने और हर 5 साल बाद पेंशन में वृद्धि के साथ साथ पिछले एवं भविष्य के पेंशनभोगियों के बीच समानता लाने का प्रस्ताव रखा है। अगर इसकी तुलना 7वें वेतन आयोग से की जाए तो एनसीजेसीएम की सिफारिशों में कर्मचारियों की ज़्यादा
श्रेणियों को शामिल किया गया है। तो उम्मीद करते हैं कि आज की अपडेट आप सेटिस्फाइड होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू।